ये नया ब्रांड आया, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो उनकी वेबसाइट से तो आपको ज्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा बजाय मार्केटिंग में जाने के। ठीक है, बिल्कुल नया ब्रांड आया और आजकल अपनी प्रमोशन बहुत कर रहे हैं ये ब्रांड, तो आप भी फायदा उठाया करो। कोई भी नया ब्रांड आए ना तो अपनी प्रमोशन इसको भी आप ये होगा इसको कनेक्शन करेगा। हाँ बना लो आप। हाँ जी, ये फेस हो गया। फेस है, पहले फेस और न्यूट्रल किस पे कनेक्ट करोगे? फेस और न्यूट्रल किस पे कनेक्ट करोगे आप? ये तो कनेक्शन आपने जोड़ दिया ना, इसमें ये तो सर्किट पूरा कर दिया। इसको कहाँ दिया आपने? ये सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट इसको तो कनेक्शन दिया। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आप आपस में जोड़ दोगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा? आपको नुकसान है। और जिस घर में आप काम कर रहे हो तो वहाँ भी नुकसान, उनकी जो तारें हैं वो जल जाएंगी, मीटर जल जाएगा, वायरिंग जल जाएगी। तो कई सारे प्रोसेस है ना, तो यही चीज का ध्यान रखना है। पहले क्या करोगे आप? हाँ, इससे जोड़ेंगे। जो हमारा न्यूट्रल रहेगा इसको इधर ले आएंगे। न्यूट्रल यहाँ नहीं लाओगे। न्यूट्रल को आप क्या कहाँ दोगे? न्यूट्रल को दोगे यहाँ। और फेस जो आपको जो फेस है, फेस जाएगा दूसरे पॉइंट पे। ये सर्किट अगर इसको ऑन करेंगे, ये सर्किट हो गया ऑन, ये हो गया अपना स्विच ऑन। यहाँ पे क्या आ जाएगी? लाइट आ जाएगी अपनी। लाइट क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। इससे अपने जो इक्विपमेंट है क्या हो जाएंगे? रन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और इस पे जब अगर इस पे अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो अपनी वोल्टेज कितनी आएगी? 220। कितनी आएगी? 220। अगर अपने को फेस टू फेस चेक करनी हो, अगर मैं कहूँ आपको कि भाई मेरे को 3 फेस की अगर पावर सप्लाई चेक करके दो तो कैसे चेक करके दोगे? जैसे कि ये 3 वायर है, ये न्यूट्रल होगी। ये तो 3 फेस हो गए अपने, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये न्यूट्रल हो गया। अगर मेरे को मल्टीमीटर से अगर आपने पावर चेक करनी तो कैसे करके दोगे? अगर फेस टू फेस हम चेक करेंगे तो कितनी वोल्टेज आएगी? अगर फेस टू न्यूट्रल चेक करेंगे तो कितनी आएगी? हाँ बच्चे क्या कर रहे हो ये? सर ये 2 वे स्विच कनेक्शन। 2 फेज स्विच कनेक्शन। एक ही डिवाइस को 2 जगह से मेंटेन करना। अच्छा, एक ही डिवाइस से 2 जगह मेंटेन करना। ये कहाँ यूज होता है ये बोर्ड? ये बोर्ड सर आप डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। आप इसको फ्रीजर में भी यूज कर सकते हो, लाइक मोटर में भी यूज कर सकते हो। और ज्यादातर इसका प्रयोग होता है सर सीढ़ी का कनेक्शन, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं सीढ़ियों का कनेक्शन, जहाँ पे हम अगर सीढ़ी के बल्ब को नीचे से बंद किया और ऊपर से जाके इसको बंद कर दिया। ठीक है। एक ही बल्ब 2 जगह से मेंटेन हो पाना, या एक ही डिवाइस 2 जगह से मेंटेन हो पाना। ठीक। ये जो बच्चे, ये हरी वाली तार किस चीज की है? सर ये मेन वायर सर। और लाल वाली? सर ये लाल वाली सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। हाँ जी, ठीक है। और ये सर अपना होल्डर है, इस पे बल्ब लगाने के बाद ये दोनों स्विच काम करेंगे। अगर सीढ़ियों पे हम अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो इसको ऑन कर देंगे और ऊपर जाके इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है सर। तो इससे क्या है, अपना एक ही डिवाइस है जो 2 जगह से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे रविंदर जी हैं, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर, जो स्किल जो है इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल स्किल जो है सिखा रहे हैं बच्चों को। हमारे +1 आर्ट्स के और साइंस के बच्चे हैं।
की लगानी है वो डिसाइड करेगा। ऐसे नहीं है कि आपने मन का उठा के और जो एमसीबी आप लोगों ने लगा दी, उसको चाहिए तो 6 एम्पेयर की और आप लगा रहे हो 10 एम्पेयर की, तो भाई वो जल जाएगा इक्विपमेंट आपका। क्या हो जाएगा? जल जाएगा। निकलना है पावर फैक्टर कैसे निकलेगा? Yes, sir. ये तो आसान मेथड है। यस सर। ये तो मुश्किल नहीं है। नो सर। जब भी फिल करना शुरू करना है बैक से शुरू करना है। यहाँ आपने वो कलर देना है जो आपके ब्रश में लास्ट रह गया। जब आप फिलिंग करना शुरू करोगे तभी भी यहाँ से आगे से ब्लॉक नहीं बनाना आपने। अगर आपने आगे से ब्लॉक बना दिया तो आपकी आईब्रोज आर्टिफिशियल लगेगी। हमें हमेशा नेचुरल लुक देना है, बिल्कुल मतलब फिलिंग करनी नहीं, पीछे से फिलिंग करनी है। और इस पॉइंट्स पे आके आपने आर्क बनाना है अपना, और लास्ट आपका यहाँ से लग के एंड तक जाएगा। ठीक है, जब मेरे ब्रश में लास्ट प्रोडक्ट रह जाएगा वो आपने आगे आगे फिल करना है। बाकी बैक पे आपने आईब्रो फिलिंग करनी है। बैक से जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहाँ से मैंने फिलिंग पहले लोअर लैश लाइन पे की फिलिंग, फिर ऊपर की, फिर मिड में मैंने फिल कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, आप कर रहे थे रजत? कौन कर रहा था? हाँ। क्या मतलब है कि भाई जो उसका सर्किट या मशीनरी वाइंडिंग वगैरह है अपने को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से टेस्ट हो जाएगा कि वो जली है या नहीं जली। डायरेक्ट आप मशीनरी के हाथ लगाओ, बंद लग जाओ, उस शॉक से बच सकते हैं। सेकंड, अगर वायर खराब है तो उसको कैसे चेक करोगे? या तो वायर बदलोगे ना। अगर वायर ना बदलनी हो तो सीरीज टेस्टिंग लैब से आप क्या करोगे? सीरीज टेस्टिंग लैब से क्या करोगे आप? एक सिरा जो आप वायर की तरफ लगाओगे और एक सिरा जो फुल टॉप है उसकी तरफ लगाओगे कि दोनों वायर आपस में ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ग्लो करती है तो इसमें जो उसका एक जो सर्किट है उसका ओपन नहीं है प्रॉपर। अगर ग्लो करेगा तो उसकी वायर प्रॉपर ओके है, सही तरीके से काम कर रही है। और दूसरे सिरे पे लगाओगे, दूसरे सिरे पे लगा के देखोगे कि दोनों सिरे उसके जलने चाहिए। वो अलग से हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बच्चे हमारी स्क्वायर फेस शेप, ठीक है, जिनका फेस थोड़ा स्क्वायर टाइप होता है, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं मॉडल का है ना। हेयर्स को देखो, हेयर्स के उन्होंने काटे हुए ताकि अपने फेस को छुपा सके। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ओवल करना है, इस फेस शेप को ओवल करना है तो कैसे करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे पूरी। हाँ, खड़े तो बता दो बच्चे, बता दो, कोई बात नहीं, खड़े तो बता दो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्लैप करो बच्चे। तो मैंने गोल बनाना है। ठीक है, तो गोल कैसे बनेगा? जब इसके कॉर्नर्स को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, कॉर्नर्स को रिमूव कर दूंगा तो इधर से क्या आ जाएगा? राउंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मतलब इधर ही जैसे इसमें भी इन्होंने सेम ध्यान से देखो, इसके फेस सारा लाइट लग रहा है और ये गालों के पास कितना डार्क इफेक्ट दिख रहा है। तो मतलब इन्होंने क्या किया? कंटूर कर दिया। ठीक है, इन्होंने साइड से छुपा दिया ताकि इसका फेस शेप गोल लगे। ठीक है,
समझ आ गया? Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. अच्छे समझ आ गया? Yes, sir. अभी अगला, ठीक है, अगला फेस शेप आता है हार्ट शेप। ठीक है, अब सोचोगे हार्ट शेप कैसे हो सकती है? ये बेसिकली हेयर लाइन से होता है। जैसे मेरी भी हेयर लाइन जैसे कि बीच में आ रही है ना, तो इधर से क्या होता है, जिनकी हेयर लाइन ऐसे बीच में आती है तो उनके हार्ट शेप फेस बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे इनकी हेयर लाइन बीच में आ रही, फीचर्स भी सारे ये सेम ऐसे पेन की तरह चलाना, पेन की तरह और आराम से वरना नहीं आराम। गुड, वेरी गुड। हाँ, बाकी के हेयर को क्लिप में डाल दो उधर, क्लिप लगाओ, इसको क्लिप लगाओ, वेरी गुड। इस तरह लगाओ। अब क्लिप पर अब रूट्स को होल्ड करो जैसे स्ट्रेटिंग के टाइम होल्ड करते थे और क्रिपिंग करो। मान लीजिए हम बिस्किट्स लेते हैं, हमारे बिस्किट के नीचे क्या लिखा होता है, इंग्रेडिएंट्स। इसमें लिखा होता है इसके अंदर क्या है, फ्लोर है, शुगर है, वगैरह वगैरह, फ्लेवर है, सारी चीजें आ जाती है। ऐसे आप कोई भी बाजार से क्रीम लेते हो, बेस क्रीम लेते हो, कोई भी क्रीम लेते हो, मॉइस्चराइजर लेते हो, उनके पीछे कर सकता हूँ कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर सिट्रिक एसिड हो। अब सिट्रिक एसिड एक और चीज के अंदर पाया जाता है, ऑरेंज, नींबू, जो हमारे घर पे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो भी हम खाते हैं खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट उसका यूज भी कर सकते हैं, स्किन पे वो भी लगा सकते हैं, थोड़ी देर लगा के वॉश कर। समझ आ गया? तो ये ऑल काइंड ऑफ एसिड्स हैं और उसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसके पेजेस हैं। ठीक है, तो इसकी आपको फोटोकॉपी मिल जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में आपको क्लाइंट कंसल्टेशन करनी पड़े। अब देखो आपके पास कोई क्लाइंट है, मेकअप का काम कभी एक दिन का नहीं होता है ना। जो लोग पार्लर वाले 30 करते हैं, फिर उस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा सोचो कि ये जमीन आपने कुछ बनाना है, किसी जमीन पे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर वो जमीन ऊपर खापड़ होगी, वहाँ की मिट्टी ज्यादा चिकनी होगी, ठीक है, ज्यादा स्लिपरी होगी।
जाओगे, ठीक है। अभी ये ड्रिल मोड पे है, लेके चलो इस पे आ जाओ। ये ड्रिल मोड पे है। अब आपको पता चल जाएगा कि ड्रिल मोड पे कौन सा है और हैमर मोड पे कौन सा है। अब इसको देखो जोर लग रहा है ना, अभी जोर लग रहा है ना, आराम से नहीं हो रहा। अगर इसको आप ड्रिल प्लस वाइब्रेटर पे लेके जाओगे, आप करो, हो गया ना साथ के साथ काम। कहाँ पे तो प्रेशर लग रहा था और कहाँ 1 सेकंड में हो गया। ये चीज होता है। ये नॉर्मल आपकी ड्रिल है, और ये ड्रिल प्लस है जो है आपका हैमर है, जो इसकी पावर ज्यादा होती है। इससे ये नॉर्मल काम करने के लिए जो हल्के फुल्के जब आप बोर्ड वगैरह लगाते हैं उनमें काम आ जाती है। ये जो मेनली जो अपना ये काम आता है, इसमें आप आरसीसी जो वॉल है उस पर काम आ जाएगी, नॉर्मल वॉल पे भी काम आएगी। इस पे 3 मोड है आपके, ड्रिल प्लस हैमर और खाली हैमर, ठीक है, समझ में आ गया। और हैमर यानी कि इस पे साइन भी बने हुए हैं वाइब्रेटर पे। इसका ये वाइब्रेटर होता है, जैसे कि ये आप चलाओगे तो ये चीज घूमेगी नहीं, ये खाली वाइब्रेट करेगा। अगर इसको आप लेके जाओगे, ये घूमेगा भी प्लस वाइब्रेट भी करेगा, इससे प्रेशर कम लगेगा। और ये खाली होगा ड्रिल मशीन। आवाज का भी चेंज होगा ना, आवाज भी चेंज होगी ना। अब इस पे लगाओ, आप ड्रिल चलाओ, उस पर ये खाली होगा, चलाओ चलाओ। अगर इसी चीज को मैं अगर यहाँ कर देता हूँ सेट, 1 सेकंड में, बस ये प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि एक फैन को मतलब कि हमने इस रेगुलेटर को एज ए फैन माना हुआ है, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम कैसे 2 जगह से एक फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली यहाँ से बंद करके भी और यहाँ से बंद करके भी, ज़्यादा कम करके। तो इसे हमने एज ए फैन माना। तो चलो हम इसके कनेक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो फैन की दो वायर आएंगी, उनमें से एक वायर तो हमने मेन सप्लाई है जो उसे दे दी, ठीक है। उसके बाद ये मेन सप्लाई को एक वायर दे दी। उसके बाद जो एक वायर है इसे हमने रेगुलेटर से कनेक्ट करना है। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, इसलिए हम सेफ्टी का उपयोग जरूर करेंगे यहाँ पे।
अब इसके बाद हमने जो ये रेगुलेटर की एक वायर है, इसे हम इस स्विच के नीचे वाली नेगेटिव की तरफ रखेंगे ताकि जब स्विच ऑन हो तभी इसके तरफ जो करंट है वो आए, ताकि तभी रेगुलेटर में करंट आए। और बिना इसके ऐसे ना हो कि इधर स्विच भी बंद है और इधर से यहाँ से भी पावर आ रही है, इसलिए हम इसे अब नीचे कनेक्ट करेंगे। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जो इसके स्विच के ऊपर पॉजिटिव में लगाएंगे ताकि जब ये स्विच आए, जब ये स्विच बंद है तो ये जो करंट है ऊपर तक ही रहे, ये नीचे ना आए। जब हम बंद करेंगे तब ये नीचे भी जाएगा, इसलिए एक वायर से हमें ऊपर का कनेक्ट कर रहे हैं। और ये अभी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम ये जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है उससे इसे कंप्लीट करके देखेंगे कि क्या है, सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए ये स्विच बंद है और इससे बाद हमने ये स्विच ऑन किया तो ये चल गया। और इसे रेगुलेटर का काम क्या होता है कि एनर्जी को ज़्यादा देना या कम करना, तो इससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और इससे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फैन का सर्किट होता है वो कैसे होता है। तो थैंक यू। उसको एज कहते हैं। यहाँ पे अगर आपका प्लेस ज़्यादा और भी प्लेसमेंट होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एजेस ब्लेंड होने जरूरी है। जो एंड है ना आपका पॉइंट, उसको दोनों शेड मतलब कलर कहाँ मिक्स हो रहा है हमें पता नहीं चलना चाहिए। ग्रेडेशन होनी चाहिए कलर में, लाइट टू डार्क टू डार्क टू डार्क या डार्क टू लाइट टू लाइट टू लाइट, ग्रेडेशन होनी चाहिए। हाँ गर्मियों के ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੂਮ ਦੀ ਹਵਾ ਖਿੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸੁੱਕਾ ਕਵਰ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਫਟ ਐ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਆਹ ਫੈਨ ਬਲੇਡ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਹੀ ਪੱਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਲੋਰ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਫੈਨ ਮੋਟਰ ਚੱਲੂਗੀ ਆਹ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਸੀਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਕਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚੀ, ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਡਕਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹਵਾ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ 에ਅਰ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਸ਼ਪ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਫ।